Hello students, the most welcome to our next lecture of solid state। बच्चों आज मैं सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्रिस्टल लैटिस के इस टॉपिक के बारे में। बच्चों तो जानते हैं सबसे पहले कि क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल बच्चों क्या होता है। बच्चों क्या रहता है अगर हम बात करें इन यूनिट सेल के बारे में बच्चों, तो इस यूनिट सेल का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप किसी भी सॉलिड के अगर अरेंजमेंट को बच्चों किसी भी सॉलिड के अरेंजमेंट को अगर आप देखोगे बच्चों, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जब आप उसका नोटिस करोगे बच्चों, तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से रिपीटिव स्ट्रक्चर्स जो बच्चों मैं आपके यहाँ पर देखो स्क्रीन पे बना रहा हूँ, इस तरीके से आपको 3 डायमेंशनली रिपीटिव स्ट्रक्चर नज़र आएंगे बच्चों, जिसमें ये हर पॉइंट जो है बच्चों, ये जो कॉर्नर का पॉइंट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ बच्चों, इन पॉइंट्स को बच्चों लैटिस पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, इसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है बच्चों, एक सॉलिड का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है बच्चों। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर एक सॉलिड के पूरे अरेंजमेंट को देखा जाए बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है। इस पूरे अरेंजमेंट को ये जो बच्चों एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस, ये जो पॉइंट टू पॉइंट आप देख रहे हैं बच्चों, ये पॉइंट टू पॉइंट जो आपका अरेंजमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये जो अरेंजमेंट आपको नज़र आ रहा है बच्चों, इस पूरे अरेंजमेंट को ही यहाँ पर बच्चों क्रिस्टल लैटिस के नाम से जाना जाता है बच्चों। क्या नाम जाना जाता है? क्रिस्टल लैटिस। और ऐसे बच्चों टोटल देयर आर 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस है बच्चों, जिसको एक साथ हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने आपसे क्या बताया बच्चों कि अगर आप किसी भी सॉलिड को अगर उसके अरेंजमेंट को देखोगे बच्चों, तो आपको इस तरीके से आपको वहाँ पर पार्टिकल्स, ये जो पॉइंट्स मैं आपको रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ बच्चों, ये सब आपके लैटिस पॉइंट होते हैं बच्चों। और ये जो पूरा अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, इसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं बच्चों। इस क्रिस्टल लैटिस में अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चों, इस क्रिस्टल लैटिस में ऑब्जर्व करो, तो ये जो बच्चों एक रीज़न मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों, आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ये देखिए अलग कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। एक छोटा सा अरेंजमेंट अगर आप देख पाओ बच्चों, तो ये ब्लू कलर से मैंने शेड किया है, तो आप देखोगे कि यही अरेंजमेंट है जो बार बार बच्चों रिपीट हो रहा है। आपका यही अरेंजमेंट है जो बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है, और इस अरेंजमेंट का नाम बच्चों यूनिट सेल दिया जाता है। जैसे घर बनता है ना बच्चों, तो घर बनते वक्त एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है। जैसे हमारी बॉडी में बच्चों सेल होता है, सेल से मिलके पूरी बॉडी बनती है, वैसे बच्चों ये जो पूरा सॉलिड का अरेंजमेंट आपको नज़र आ रहा है, इस अरेंजमेंट में ये ब्लू कलर से जो शेडेड हिस्सा है बच्चों, ये जो शेडेड हिस्सा है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल देते हैं बच्चों। क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल। तो बच्चों यूनिट सेल क्या होता है? इट्स अ रिपीटेड स्ट्रक्चर। ये रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो रिपीट होके पूरे सॉलिड का अरेंजमेंट बना देता है बच्चों। तो देखो बच्चों, इस स्लाइड में मैंने आपसे ये डिस्कस किया है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है कि एक रेगुलर पैटर्न रिपीट होता है बच्चों। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर पैटर्न होता है बच्चों। अब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को जब हम देखते हैं बच्चों, तो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आता है जो मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है। एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है बच्चों, और इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में ये जो हर पॉइंट है बच्चों, जो यहाँ पर हर पॉइंट शो किया गया है, ये जो हर पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपका लैटिस पॉइंट है, जो एक एटम भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है।
और जो पूरा अरेंजमेंट आप देख रहे हो बच्चों, ये जो पूरा अरेंजमेंट आप देख रहे हो, एक रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट देख रहे हो इन पॉइंट्स का, इसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं बच्चों। और इस क्रिस्टल लैटिस में जो रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है, जो बार बार रिपीट होता है, जो बच्चों यहाँ मैंने अलग से दिखा भी रखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट सेल। तो एक छोटा सा हिस्सा जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है बच्चों, इसको आप यूनिट सेल के डिफाइन कर सकते हो बच्चों। आई थिंक आपको यहाँ क्लियर होगा बच्चों। कुछ पॉइंट्स यहाँ मैंने लैटिस के बारे में पहले ही लिख रखे हैं बच्चों। आप देख सकते हो कि हर पॉइंट जो है बच्चों लैटिस पॉइंट कहलाता है। ये हर पॉइंट बच्चों एक एटम हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है और एक आयन हो सकता है। और इन सारे पॉइंट को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से जोड़कर हमें ज्योमेट्री पता चलती है कि वो क्यूबॉइडल शेप में बन रहा है, क्यूब शेप में बन रहा है बच्चों, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर होगा, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी कि हम लोग किसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं बच्चों। ये जो पूरा अरेंजमेंट है उसको क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ये जो रिपीटेड स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको यूनिट सेल कहा जाता है। और ये हर पॉइंट बच्चों, ये जो हर पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, उसको लैटिस पॉइंट कहा जाता है बच्चों। दूसरी स्लाइड में मैंने शो कर रखा है। तो आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। मैं आगे आप लोगों से इसके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू रखूँगा।